अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें मुकम्मल कर ली। वो कौन सी थी सर? पहले मैंने टेस्ट प्रोवाइड किया था, आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया। उसके बाद क्या किया, उस टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट कर ली। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो करने वाले हैं वो सर क्या है, जल्दी बताएं, टाइम हमारे पास नहीं है। वो सर है ये कि हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सर वो किससे रिलेटेड होगी? वो सर होगी पीपीएससी फिज़िक्स, एफपीएस फिज़िक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जितने टेस्ट्स हैं, लेकिन वो फिज़िक्स से रिलेटेड हूँ। इसके अलावा प्याज फेलोशिप की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। तो आप लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। सर वो क्या क्या है, आउटलाइंस क्या है। सबसे पहले सर हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन देखेंगे, झूला झूलेंगे, फ्लूइड्स की दुनिया में तैर जाएंगे और फुल्ली उसके कंसेप्ट हासिल कर लेंगे। अच्छा, ऑप्टिक्स को देख लेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को छूना नहीं है, उसकी गहराई में जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको तो छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा सॉलिड्स देखेंगे। अच्छा, मॉडर्न फिज़िक्स, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मॉडर्न फिज़िक्स होगा, क्योंकि इससे एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर फिज़िक्स। अच्छा, किसी और से आए ना आए एमसीक्यूज इन दोनों से ज़रूर आएंगे। कौन कौन से सर? मॉडर्न फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स से हर एग्ज़ाम में इससे एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं, किसी भी पेपर उठा लें, मेरा दावा है सर। इसके अलावा बीएससी और एमएससी के वो टॉपिक्स, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम ज़रूर टच करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो उसे उठा लेंगे, उसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। अच्छा जनाबे वाला, हर हफ्ते हमारा टेस्ट होगा, आपको देना होगा, और मॉक टेस्ट्स होंगे, और जितने भी टेस्ट्स होंगे उनकी डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी डिस्कशन होगी ताकि मज़ीद कंसेप्ट आपके क्लियर हों। इसके अलावा आप लोग मेरा लेक्चर ही क्यों देखेंगे, मेरे लेक्चर पर ही क्यों मतलब तवज्जो देंगे? हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, हज़ारों ऐसे लेक्चर्स होंगे, आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाएंगे? तो जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं मटेरियल पढ़ाऊँगा, हो सकता है मेरे पढ़ाने का जो मेथड है आपको पसंद ना आए, लेकिन जो मटेरियल मैं पढ़ाऊँगा, जो नॉलेज मैं यहाँ लिखूँगा, वो ऐसा नॉलेज होगा किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी और मेरा दावा है। लेकिन एक शर्त है, जो मैं पढ़ाऊँगा उसको आप नोट करते जाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना मुश्किल है कामयाबी। हो सकता है अल्लाह जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, उसकी मर्ज़ी। अच्छा, जो मैं नॉलेज पढ़ाऊँगा, जो मटीरियल पढ़ाऊँगा, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं किसी और बुक्स को पढ़ता नहीं। जितनी भी एमसीक्यूज़ हैं, कारवान वाले जितनी भी हैं और बाकी हैं, उनको मैं नहीं पढ़ता। सिर्फ़ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ता हूँ, नोट्स को रिवाइज़ करता हूँ, याद करता हूँ, इनके शॉर्टकट फार्मूलाज और जो मेथड है उनको फिंगरप्रिंट्स पर याद कर लेता हूँ। तो जो भी टेस्ट देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हो जाती है अल्लाह के फ़ज़ल से। जो फ़िज़िक्स के जितने पेपर हैं उनमें से मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आपका कुछ भी हो सकता है, आप देख लेंगे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, तकरीबन 60% 60 से 70% जो मार्क्स होते हैं किसी भी पेपर के, वो इस मटेरियल, इस नॉलेज से होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये नॉलेज मैंने कहीं से हासिल किया था, अब मैं वही नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँगा। सर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम मैकेनिक्स की दुनिया में जाएंगे, और मैकेनिक्स की दुनिया में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। सबसे पहले क्या देखेंगे सर? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? देखें जनाब, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है फर्स्ट v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, एंड सेकेंड इक्वेशन है तो ये s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at का स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन लास्ट वन होती है 2as इज इक्वल टू vf माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा जनाब, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है दिखने में तो शरीफ ज़ादियाँ लगती हैं, लेकिन
पीपीएससी वाले इन शरीफजादियों से कौन कौन से क्वेश्चन उठाते हैं देखना हमने वही है। मुख्तलिफ हालात में ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कैसे कैसे अपने रंग बदलती हैं, बस यही देखना है। देखें जनाब, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि पॉइंटर है, इसको मैंने ड्राफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, फेंका नहीं है, ड्राफ्ट किया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं और सिमिलरली ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे हालात में कैसे कैसे हमने रंग बदलती है वही देखना है सर। फॉर द ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट देखना है, फॉर ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट, फेंका नहीं है सिर्फ ड्राफ्ट किया है। तो फॉर द ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर 0 है। फॉर द ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन से केसेस बनते हैं सर, 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर को हाइट लॉस भी बोल सकते हैं आप लोग। अच्छा, डिस्टेंस कवर फर्ज कर लें ये ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पर है, इसको मैंने छोड़ दिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए ये बन गया ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट। अब नीचे आएगा, अच्छा नीचे आते आते ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है। इस ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट लॉस की या कितना डिस्टेंस कवर किया ये वाला बताएगा, ये फार्मूला बताएगा जो मैं लिखने वाला हूँ। देखें जनाब, डिस्टेंस कवर के लिए ये डिस्टेंस वाला फार्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर बनेगा। अच्छा देखें, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये वाला फैक्टर क्या हुआ 0 हो गया, तो ऐसी इक्वल टू ये फैक्टर 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ A की जगह क्या लगाएंगे सर, G लगा देंगे क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो A जो होगा एक्सेलरेशन होगा वो प्लस G के इक्वल होगा, तो GT का स्क्वायर। देखें जनाब, तो ऐसे हालात में MCQs कैसे कैसे आते हैं। MCQs हैं हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg, कितने वेट क्या है, मैस कितना है सर 1 kg है, इज ड्रॉप्ड, वही बात होगी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट वाले, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से ड्रॉप्ट किया गया है, बताया भी नहीं है वो कौन सी हाइट है। अच्छा पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का जिसको आपने ड्रॉप किया है। देखें जनाब, तो फार्मूला ये वाला लगेगा, तो S इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर। टाइम कितना है सर, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड है, तो S इक्वल टू 1/2। A की जगह क्या लगा दे, A G के इक्वल है, देखें सर G के इक्वल था, G की जगह 10 लगा दें अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे 9.8 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया, तो 5 आ गया। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ सर 5 मीटर। अगर वो पूछ ले फर्स्ट सेकंड का यहाँ पूछा था, अगर 3 सेकंड का पूछ ले तो टाइम की जगह 3 लगा दें, 4 सेकंड का पूछ ले तो वही लगाते जाना है। अच्छा सर, तो सेकंड केस क्या होगा, ये तो था डिस्टेंस कवर, सेकंड केस है हमारे पास टाइम टू रीच ग्राउंड। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने ड्रॉप्ट किया था सर, वो कितना, उस ऑब्जेक्ट ने किसी हाइट से जब ड्रॉप किया था तो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगाएगा, ग्राउंड तक पहुंचने में, वो ही बतानी है। तो देखें सर, फॉर द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर वाला फार्मूला था वो ये था, S इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर, अभी पढ़ा है। तो टाइम निकालना है यहाँ से, ये 2S बनेगा डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू T का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है तो जरा यहाँ आ जाएगा, ये है टाइम टू रीच ग्राउंड, ये क्या है सर, टाइम टू रीच ग्राउंड। इसका MCQ कैसे आता है सर, देखें सर MCQ इसका यूँ आता है, MCQ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड किया गया है फ्रॉम 19.6 मीटर की हाइट से ड्रॉप्ड किया था, तो बताना क्या है उस टाइम टू रीच ग्राउंड, कितना वक्त लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में, यही बात बतानी है, सादा सी बात।
तो टाइम वाला कौन सा फार्मूला है सर, ये वाला फार्मूला है, पुट करें T इज इक्वल टू 2S/G होल का स्क्वायर रूट। 2 सेम जी एस की वैल्यू क्या है सर 19.6 है, डिवाइडेड बाय 9.8 होल का क्या है सर स्क्वायर रूट है। अच्छा इसको इसके साथ काटें तो 2 आता है, 2 दूने 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है सर 2 सेकेंड। इसका आंसर क्या हुआ सर 2 सेकेंड। अच्छा इस MCQs ने हमने ये नहीं कहा कि उस ऑब्जेक्ट का मैथ भी है। अगर फ़र्ज़ कर लें वो कह दे एन ऑब्जेक्ट ऑफ 15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 19.6 मीटर हाइट, टाइम टू रीच ग्राउंड बताएं, तो उस केस में भी यही वाला फार्मूला लगता है। तो हमने ये देखा कि इस टाइम वाला केस में मास इफेक्टिव नहीं है, ना ही डिस्टेंस कवर में मास इफेक्टिव है। अगर मास वो जितने भी दे दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास इसमें लगता ही नहीं, मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी फार्मूले में। तो थर्ड केस हमारे पास बनता है फॉर द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट के लिए, वो कुछ ही ये है। इसको थर्ड केस कौन सा है सर, थर्ड केस वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है। बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में ये वाले सवाल। देखें सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VI प्लस AT। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी फॉर ड्रॉप्ड क्या 0 है, तो VF क्या बनेगा, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, बचा क्या AT। एक जगह क्या लगाना है सर G लगाना है, क्योंकि फॉर द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है। अच्छा जनाबे वाला, तो इसका MCQs कैसे आता है, वो पूछता है MCQs में 15 kg ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट से ड्रॉप किया गया है। अच्छा इट टेक्स टाइम 10 सेकेंड टू रीच ग्राउंड। तो बताना क्या है, वेलोसिटी बता दें सर, कहाँ पे, एट ग्राउंड लेवल पर वेलोसिटी बतानी है। हल कर लेंगे जी सर, कर लेंगे, आसान है। कैसे आसान है सर, हल करके दिखाएं आप। ये वाला फार्मूला देखें, ये वाला VF जो होता है वो सर क्या होता है GT के इक्वल होता है। G की वैल्यू 9.8, टाइम क्या है सर यहाँ पे 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है 10। तो बना क्या, जब वो ऑब्जेक्ट ज़मीन पर आया तो उसकी वेलोसिटी ये बन गई 98 मीटर फी सेकेंड, ये वेलोसिटी बन गई जब ज़मीन पर आया। तो फोर्थ केस क्या होता है फॉर द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस होता है वेलोसिटी आफ्टर सम हाइट, कुछ हाइट कवर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी जिसको आपने ड्रॉप किया है, वो बतानी है सर। देखें सर ये ग्राउंड लेवल है, ये सम कोई हाइट है जो ज़मीन से H पर है, H की दूरी पर है, इसको मैंने ड्रॉप किया जब ये हाइट पर थी। इसके पास कौन सी एनर्जी थी सर, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये ज़मीन पर पहुंचेगा सारी की सारी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर होता है। m से m कैंसल, तो ये जो वेलोसिटी बतानी है ना, तो वेलोसिटी को अलग करें, ये दो इस जाने पाए तो 2gh का बन जाए सर v स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है हटा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा यार, स्क्वायर रूट बन जाएगा सर। अच्छा सर, तो पूछता है हमसे MCQs, एक आसान सा MCQ। वो कहता है कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन से 13 मीटर की हाइट पर है। कौन सी हाइट थी सर, 13 मीटर की हाइट से, ये ग्राउंड लेवल है।
अगर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए ना, तो बताएं इस पॉइंट पर जो ज़मीन से 3 मीटर ऊपर है, कितनी ऊपर है सर, 3 मीटर ऊपर, तो इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी इस गिरते हुए ऑब्जेक्ट की, इस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की? तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। तो फार्मूला लगेगा ये वाला, हाइट लॉस v इक्वल टू 2gh। अच्छा 2g है। अच्छा उसने अगर फ़र्ज़ कर ले मास भी दे दिया, फ़र्ज़ करिए 12 kg का मैस है, लेकिन मैस यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, मैस इस फार्मूले में दिया हुआ नहीं है, तो मास की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर दे दे तो कोई मसला नहीं, न दे तो भी कोई मसला नहीं। अच्छा v इज इक्वल टू 2g की क्या वैल्यू होती है सर, 9.8 होती है। अच्छा हाइट यहाँ पर क्या बनेगी, सवाल ये है, 13 बनेगी 3 बनेगी? सर जो हाइट बनेगी ना 13 बनेगी ना 3 बनेगी, 13 - 3 10 बनेगी, क्योंकि ये वाली काट दी। हाइट तो सिर्फ ये कवर की है, ये वाली कितनी बनेगी सर, 10 बनेगी। अच्छा सर 10 लगा दें h की जगह, तो ये क्या हुआ, 19 मल्टीपल बाय 10 196 बन गया। होल का स्क्वायर बना क्या, 14 मीटर फी सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अच्छा देखें सर, हाइट लॉस, ये जो हाइट लॉस है वो ऑलवेज इज इक्वल टू स्पीड गेन। क्या होता है सर, स्पीड गेन होता है। अच्छा सर हाइट लॉस ऑलवेज इज इक्वल टू स्पीड गेन होता है सर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, क्या किया था सर, ड्रॉप किया था। अब की बारी थोड़ी चेंजिंग करने वाले हैं ताकि मज़ा आ जाए, चीज़ों को समझने में क्या आ जाए सर, मज़ा आ जाए। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, अब क्या करेंगे सर, अब थ्रोन अपवर्ड करेंगे। देखें सर थ्रोन अपवर्ड किया तो इसे हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, इनिशियल कोई स्पीड प्रोवाइड की, तो इसने हाइट गेन की। क्या है सर, अब थ्रोन अप, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन अपवर्ड किया, तो इस केसेस में ये जो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने प्रोवाइड की, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हाइट गेन करते करते एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, एट द हाईएस्ट हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा ज़मीन पर आना शुरू कर देता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है सर, फॉर द थ्रोन ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी 0 होती है आफ्टर कवर द मैक्सिमम हाइट। तो ऐसे केसेस में कौन कौन से मज़ीद केसेस निकल सकते हैं, मज़ीद केसेस वो पीपीएससी वगैरह एमसीक्यूज निकालते हैं, वो देखते हैं सर। जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो ये है, वो ये बताता है फॉर द थ्रोन ऑब्जेक्ट हाइट बताएं, हाइट अचीव। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रोन अपवर्ड किया फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये ऊपर जाएगा, इसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी जो कि 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा ये हाइट अटेन करेगा, फ़र्ज़ कर लिए ये मैक्सिमम हाइट है जो कि h के इक्वल है, ये वाली। तो एट द हाईएस्ट हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है सर, जी सर 0 हो जाती है। अच्छा थर्ड इक्वेशन मोशन देखें, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा 2 सेम जो एक्सेलरेशन है, अब की बारी अप जा रहा है, एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, लेकिन g किसका होगा सर, माइनस का होगा। तो माइनस 2g, s वही का वही, s की जगह हाइट लगा दें आपकी मर्जी, या s लगा दें। अच्छा सर फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, 0 है, 0 पुट करें, माइनस vi का स्क्वायर बनेगा। तो बचा क्या 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 चीज़ें बची, माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा माइनस से कैंसल आउट, तो बचा क्या, h बतानी है, हाइट बतानी है, vi का स्क्वायर ओवर 2g बन गया। क्या बन गया सर, vi का स्क्वायर ओवर 2g। अच्छा जो हाइट है वो फुल्ली डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी पर। किस पर डिपेंड कर रही है सर, इनिशियल वेलोसिटी पर, जो हमने अपवर्ड थ्रू करने के लिए प्रोवाइड की थी। अच्छा एमसीक्यूज इसका निकालते हैं। एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg का ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड
अपवर्ड थ्रोन कर दिया उस 100 kg के ऑब्जेक्ट को विद स्पीड के कौन सी प्रोवाइड की सर, फर्ज कर लें 19.6 मीटर फी सेकंड की स्पीड प्रोवाइड की, इनिशियल स्पीड प्रोवाइड की। तो बतानी क्या है सर, हाइट बतानी है, कितनी हाइट उसने गेन की। तो इसका फार्मूला वही वाला है, देखें सर पुट करें, h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर 19.6 होल का स्क्वायर, अच्छा ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। अच्छा 19.6 को 6 को क्योंकि स्क्वायर होल का मुरब्बा है, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, क्या सर 2 बार भी लिख सकते हैं। 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कितना बना 16 9 18 19.6 बन गया। अच्छा इसको काट दें तो हाइट कितनी बनी सर 19.6 मीटर की हाइट उस ऑब्जेक्ट ने गेन की जब थ्रोन अपवर्ड किया। उसको स्पीड कौन सी प्रोवाइड की थी सर, ये वाली 19.6 प्रोवाइड की थी। अच्छा इसका जो सेकंड केस है फॉर द थ्रोन ऑब्जेक्ट वो क्या बताता है सर, वो कहते हैं टाइम बताएं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते उस ऑब्जेक्ट की जो हाई टाइम है वो कितना लगा, वो ही बतानी है सर। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहती है सर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, यही होती है ना सर, जी सर यही होती है। अच्छा देखें सर फाइनल वेलोसिटी फॉर द थ्रोन ऑब्जेक्ट क्या होती है सर, 0 होती है, देखें सर 0 है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं हम। अच्छा एक्सेलरेशन अब की बार क्या होता है सर, अपवर्ड थ्रोन करने से -g के इक्वल होता है GT। अच्छा ये इधर आ जाए तो क्या बन जाए, ये वाला फैक्टर सर प्लस का हो जाएगा, GT इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। टाइम बताना है, टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओवर t। अच्छा यहाँ पे भी टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के, किसके सर, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो MCQs कौन सा बनेगा सर, MCQs बनता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी, वही लगा दें कौन सी सर 10 मीटर फी सेकंड बता दें। अच्छा बताना क्या है सर, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बताना क्या है सर, टाइम बताना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा सर, ये वाला लगेगा, पहले तो बता दिया है सर। तो T क्या बनेगा सर, VI डिवाइडेड बाई G। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर 10 है, G की जगह 10 लगा दें तो बचा क्या 1 सेकेंड, क्या है सर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड लगा। तो देखें सर ये तो थी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर हमने कितना वक्त सर्व कर दिया। तो इसी तरह के MCQs आते हैं पेपर में, PPSC वगैरह वाले लोग उठा लेते हैं, तो हम कहते हैं वो उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। ज़्यादती तो नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया था।